हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रिएटर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आप सभी को, इसमें मैं आप सभी को अलग से नोट्स भी दूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। लेसन 8वां विद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। तो देखिए, विद्युत धारा और प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो विद्युत धारा और प्रतिरोध में आपका पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लीजिए कोई पदार्थ है और यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यदि मान लीजिए इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इस इलेक्ट्रॉन में अगर मान लीजिए कमी हो गई तो पदार्थ में एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है और यह गुण विद्युत और चुंबकीय गुण होता है। इसी गुण को हम पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। तो किसी पदार्थ का जो विद्युत आवेश है वो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, पदार्थ का विद्युत आवेश कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, विद्युत आवेश Q बराबर N नहीं होता है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होते हैं। और जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम और यह एक अदिश राशि होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको विद्युत आवेश की परिभाषा बताऊंगा। विद्युत धारा और प्रतिरोध। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा और प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको विद्युत आवेश की परिभाषा बताएंगे। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। विद्युत आवेश कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं।
अर्थात Q इक्वल टू एन ई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यन क्या है, यन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो ई है वो इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। मात्रक विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से भी डोनेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विद्युत आवेश है वो कैसी राशि है, यह अदिश राशि होती है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो विद्युत आवेश है यह दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जो धनात्मक आवेश होता है वह पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है वह पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अधिकता के कारण होता है। एक कूलाम जो होता है वो एक कूलाम, मान लीजिए किसी चालक में हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो जो धारा बहेगी वह धारा में आवेश की मात्रा को हम एक कूलाम कहते हैं। एक कूलाम बराबर क्या होता है, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं उसके बारे में। धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है निगेटिव चार्ज। यानी कि ऋणात्मक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको एक कूलाम की परिभाषा बताएंगे। एक कूलाम बराबर क्या होता है। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो चालक में आवेश की मात्रा एक कूलाम होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कूलाम बराबर हो गया। अब हम बताएंगे एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कूलाम बराबर 1
एम्पियर सेकेंड। जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर एक प्रोटॉन का आवेश। तो फिर से देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्रोटॉन का आवेश। जब देखिए कोई परमाणु होता है या कोई पदार्थ, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं दोनों की संख्या बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये विद्युत उदासीन अवस्था में होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश दो, पॉजिटिव और दूसरा, पहला पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी कि ये जो पॉजिटिव आवेश है और दूसरा पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, सजातीय आवेश दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जो निगेटिव पहला आवेश और दूसरा आवेश निगेटिव दोनों हैं, तो ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। और मान लीजिए यहाँ विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मतलब एक दूसरे से भिन्न हो। तो पहला मान लीजिए पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, यह जो पॉजिटिव पहला है और दूसरा निगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि विजातीय आवेश मतलब भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हम यहाँ पे पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ भिन्न भिन्न ये भी है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया है। अब विद्युत आवेश के जो इक्वेशन है मैंने आपको, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, अब हम आपको इक्वेशन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन क्या है। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो देखिए चालक पर आवेश की मात्रा, ये प्रकृति बताइए। मात्रा यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रकृति यानी कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। चालक पर आवेश की मात्रा है प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, तो देखिए यहाँ पे Q = NE, विद्युत आवेश Q बराबर NE। तो इसी में हम n और E का मान पुट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऋणात्मक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है सामान्य अवस्था से। तो सामान्य अवस्था में मान लीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, ये सामान्य अवस्था में।
और हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या उससे भी अधिक यदि हम देंगे तो हमारा वो हो जाता है ऋणात्मक, यानी कि वह ऋणावेश होगा। यदि मान लीजिए सामान्य अवस्था में इतना इलेक्ट्रॉन है और हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो सामान्य अवस्था से उसमें कम हो जाएगा, यानी कि वो धनात्मक आवेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Q बराबर 8 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, जो कि ऋणात्मक होगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे n बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो n पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर n। तो देखिए n बराबर Q/E। तो Q क्या है, Q कितना दिया है, देखिए आवेश 8 × 10⁻19। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश देखिए, ये जो दशमलव है ऊपर जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए और ऊपर भी 10⁻⁻19 10⁻⁻19 नीचे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि ऋणात्मक है, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देखिए यहाँ पे n बराबर 5 आया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।